प्यारे बच्चों, फिजिक्स में अल्टरनेटिव करंट कंटिन्यू है। अल्टरनेटिव करंट वो करंट हो गया जो लगातार अपनी डायरेक्शन और वैल्यू टाइम के साथ फटाफट बदलता रहेगा। एक साइकिल में 2 बार मैक्सिमम और 2 बार मिनिमम जीरो करंट हो जाता है, और 1 सेकेंड में 50 साइकिल ये एसी पूरी कर लेती है। हमारी जो डोमेस्टिक लाइन है इसमें 1 साइकिल में 2 बार जलना 2 बार बुझना, तो 50 साइकिल में 100 बार जलना और 100 बार बुझना बल्ब का तय है। 1 सेकंड कितना होता है अनुमान लगाएं, और 1 सेकंड में 100 बार जलना 100 बार बुझना अल्टरनेटली इतनी तेज़ से हमारी आंखें देखने की अभ्यस्त नहीं हैं, और हमें वो बल्ब लगातार जलता हुआ ही महसूस होता है। प्यारे बच्चों, ये डीसी से पढ़ते पढ़ते आपको काफ़ी टाइम हो गया था मेरे द्वारा ही। अब इसका काम करेगा एसी सोर्स। अब ये जुड़ेगा। जब तक रेजिस्टेंस की बात करें तो प्यारे बच्चों, दोनों सोर्स रेजिस्टेंस के लिए तो एक जैसा ही कार्य करते हैं। जब उसमें वोल्टेज मैक्सिमम लगाते थे करंट भी मैक्सिमम हो जाता है, तो वो काम यहाँ पे भी रहेगा, हो जाता था सॉरी यहाँ पे, तो यहाँ पर भी रहेगा। जब जब वेरी करेगा वोल्टेज करंट भी वेरी करेगा, ये तो तय है। पर जब जब वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा उसी इंस्टेंट पे करंट भी मैक्सिमम होगा। इन द केस ऑफ वोल्टेज जीरो, करंट आल्सो बिकम्स जीरो। परंतु प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस के अलावा और भी तो 2 चीजें हैं। कौन सी? कैपेसिटर, तीसरी आने वाली है। ये क्या करता था? सॉरी मैं उल्टा बना दिया, यहाँ बना था ये तो। कैपेसिटर क्या करता था? पल भर में ये पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट हो जाती थी, कनेक्शन ऑफ हो जाता, करंट जीरो हो जाता था। करंट जीरो का मतलब वेरी हाई रेजिस्टेंस जिसने करंट बिल्कुल रोक दिया। सो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। प्यारे बच्चे, यहां देखते हैं क्या कमाल दिखाएगा ये। यहां क्या होगा कि जैसे फुल चार्ज होके ये करंट को स्टॉप करने वाला था कि पोलरिटी चेंज हो और ये नेगेटिव हो। कैपेसिटर फुल चार्ज होके करंट रोक ही नहीं पाता, उससे फटाफट पोलरिटी धड़ 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 चेंज होती रहती है। इस तरह से इस कैपेसिटर में करंट फ्लो होता रहता है, वो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, अभी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, मोटा मोटा सुन लीजिए क्या क्या हो रहा है। और ऐसे में क्या होगा कि वोल्टेज कुछ और होगा, करंट तब तक कुछ और हो जाएगा, करंट कुछ और होगा, वोल्टेज कुछ और हो जाएगा। हमेशा करंट आगे भागेगा, वोल्टेज नहीं पहुंच पाएगा तब तक, और जब तक वोल्टेज पहुंचेगा तब तक करंट जीरो हो जाएगा। एक बात बताऊंगा जिससे आपको सारी बातें एकदम लर्न हो जाएंगी और मज़ा भी आएगा। चलिए तीसरे भाई साहब की सुनना। तीसरे भाई साहब कौन? ये भाई साहब अभी तक डीसी में आए ही नहीं थे। कॉइल, इसका मेजरमेंट क्या होगा? जो रेजिस्टर का मेजरमेंट रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, ये कॉइल है। इंडक्टर, इसका मेजरमेंट इंडक्टेंस। विच इंडक्टेंस? सेल्फ इंडक्टेंस। जब भी कोई इंडक्टर आपके पास आएगा तो हाँ भी इसका इंडक्टेंस कितना है, सीधे सीधा मतलब है सेल्फ इंडक्टेंस कितना है। ये अब तक डीसी में क्यों नहीं आ रहा था? प्यारे बच्चों, एक अच्छा इंडक्टर कॉपर के मोटे वायर का बनता है जिस रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। ठीक है,
और जब रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो घूम घूम के जा रहा, जाने दो, नो रेजिस्टेंस। हाँ, स्विच ऑफ या स्विच ऑन करते हुए तो जरूर झटका पड़ता था कि ऑन करते ही मैग्नेटिक फील्ड जीरो से मैक्सिमम होता था, इस दौरान फ्लक्स बदलता था और बढ़ते हुए करंट का विरोध होता था। लग गया रेजिस्टेंस, जहाँ जहाँ विरोध हुआ रेजिस्टेंस लग गया। रेजिस्टेंस ही होता है जो विरोध करता है। प्यारे बच्चों, ऑफ करते सारी फ्लक्स लाइन धीरे धीरे जीरो हो जाती है, फिर फ्लक्स चेंज, फिर उसके ऑफ होने का विरोध होता है, फिर रेजिस्टेंस के दर्शन होते हैं। परंतु ऑन ऑफ करने में टाइम कितना लगता है? उन क्षण भरों को अगर छोड़ दें तो करंट घूम घूम के जा रहा है, जाने दो, नो रेजिस्टेंस। इस कारण इंडक्टर की डीसी में भी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। परंतु एसी पूरी जरूरत है, क्योंकि करंट, अल्टरनेटिंग करंट लगातार वेरी कर रहा है, डायरेक्शन में भी, वैल्यू में भी। ये तो किसी भी क्षण कांस्टेंट है ही नहीं। तो लगातार इंड्यूस्ड ईएमएफ लगातार प्रोड्यूस होता रहेगा, और वो भी उसके बढ़ेगा तो बढ़ने का विरोध, घटेगा तो घटने का विरोध। लेंस लॉ ऑलवेज विरोध करता रहेगा, यानी यहां रेजिस्टेंस लगेगा। यहां पे रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो था, करंट घूम घूम चला गया, बस तांबे का मोटा तार है, ऐसे नो रेजिस्टेंस। पर यहां रेजिस्टेंस है। ये अंतर है प्यारे बच्चों, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर में। रेजिस्टर आसान है, डीसी जैसा ही काम करेगा, वोल्टेज मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम। कैपेसिटर में करंट, C फॉर कैपेसिटर, C फॉर करंट। कैपेसिटर में करंट हमेशा आगे आगे चलेगा, एक्यूरेट 90 डिग्री इन फेस। ये एक स्टेटमेंट आप याद कर लें, जब अगली दो तीन वीडियो बाद इसका प्रूफ भी होगा कि एक्यूरेट 90 डिग्री आगे कैसे चलता है। आप क्या याद कर लेंगे? C फॉर करंट, C फॉर कैपेसिटर। कैपेसिटर में करंट आगे आगे चलेगा 90 डिग्री। ये आप हमेशा के लिए याद करें। और अब आपके यहां से नोट्स स्टार्ट हो जाते हैं। हेड डालेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट, लिख दो। फिर नंबर 1, when circuit contains ohmic resistance only, ब्रैकेट में आर सर्किट, और एसी मेन से रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। ठीक है, डायग्राम बना लें और लिखेंगे, इन दिस सर्किट वोल्टेज एंड करंट ऑलवेज आर इन सेम फेज। V equal to V naught sin omega t, I is equal to I naught sin omega t। एक मिनट, तो ये इनकी किसी टाइम की वैल्यू है, और इसमें लिख दिया आर इन सेम फेज, फिर दो वैल्यू लिख दिए, उसमें लिखिए हेंस रेशियो V अपॉन I इज आर रेजिस्टेंस। यानी कि आपको नया नई जैसे दिखाई नहीं दे रहा होगा, V अपॉन I तो आर ही होता है। हाँ,
इसलिए नया नहीं दिखाई दे रहा है कि AC यहाँ पे DC जैसा ही काम कर रही है। ओके, टाइम के साथ वोल्टेज जिसका मैक्सिमम वोल्टेज V0 और सेम फेस में होने के कारण करंट भी सेम फेस में रहेगा, अर्थात जब जब वोल्टेज मैक्सिमम करंट भी मैक्सिमम, वोल्टेज जीरो करंट भी जीरो। I0, this is the current graph, sorry this is voltage graph। ये ग्राफ, ये काम आप नंबर 1 आर सर्किट में तुरंत कर लें। फिर नंबर 2 हैंडल है। When circuit contains capacitor only। नंबर 2 और लिख के अगले दिन सी सर्किट, चाहो तो ब्रैकेट में देना सी सर्किट, और कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस सी है जोड़ दें। कैपेसिटर में करंट आगे, याद रखें, और एक स्टेटमेंट लिखें फटाफट। इन दिस सर्किट करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री इन फेस एंगल। इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद ही आगे सुनना। वोल्टेज एंड करंट्स आर V इक्वल टू I इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, I0 साइन ओमेगा टी से 90 डिग्री आगे। ओके, हेंस रेशियो V अपॉन I, यहां फर्क पड़ जाएगा प्यारे बच्चों। DC सर्किट होता तो वहां I जीरो हो चुका था। आफ्टर फुल चार्ज द कैपेसिटर I बिकम्स जीरो एंड रेजिस्टेंस बिकम्स इन्फिनिटी। यहां इन्फिनिटी नहीं है, यहां तो करंट फ्लो हो ही रहा है। हेंस रेशियो V अपॉन I इज, स्टेटमेंट लिखना, हेंस रेशियो V अपॉन I इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट which is called प्यारे बच्चों ये होता था रेजिस्टेंस। इसमें सिस हटा दो, और चूंकि अल्टरनेटिव करंट के कारण डेवलप हुआ उसमें AC लगा दो। हालांकि ये सिर्फ एक मजाक है, इसे बोलते हैं रिएक्टेंस। ठीक है, हेंस V अपॉन I इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट विच इज कॉल्ड, कैपेसिटर का कारण है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। खाली रिएक्टेंस से काम नहीं चलेगा, कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। स्मॉल x और c छोटा सा कैपिटल, कैपिटल C छोटा सा। where xc is 1 upon omega into c also equal to 1 upon 2 pi f c। इस पॉइंट से AC की इंपॉर्टेंस आपके समझ में आनी शुरू हो जाएगी। इंपॉर्टेंस के साथ साथ डिफरेंस भी। प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस अगर 100 ओम का है तो उसे किसी भी सोर्स में लगा दो, 100 ओम का ही रहेगा। किसका रेजिस्टेंस होता है रो इंटू एल अपॉन ए। रो उसका मैटेरियल प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, एल उसकी लंबाई, ए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या वोल्टेज लगा और इसके ऊपर डिपेंड नहीं, उसकी तो अपनी खूबी है कि 100 ओम का रेजिस्टेंस है वो। परंतु ये कौन सा रेजिस्टेंस
जिसे हम रिएक्टेंस कह रहे हैं, कंडक्ट कैपेसिटिव रिएक्टेंस अप्लाई कर रहा है, ये सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड नहीं है कि सी क्या है, एफ कौन सी फ्रीक्वेंसी वाली एसी यूज कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड है। एक नई चीज आपके लिए, एक नई सोच। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं, ये उनकी खुद की खूबी ही नहीं है सिर्फ, वो तो है ही है, प्लस कौन सी एसी यूज की जा रही है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। लिख दिया? सो V अपॉन आई जो यहाँ पे रेजिस्टेंस ना कह के रिएक्टेंस कहेंगे उसको, ठीक है। इट इज 1 अपॉन ओमेगा सी इज 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, ठीक है जी। और फिर आप ड्रॉ कर लेंगे लास्ट में वोल्टेज का ग्राफ, वोल्टेज का करंट 90 डिग्री आगे आगे चल रहा। आप देखते हो एक साइकिल पूरी 360 पे होती है, 180 90 डिग्री का गैप रहेगा। इस पॉइंट पर, इस इंस्टेंट पर वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट 90 डिग्री पहले ही मैक्सिमम देखने को मिलेगा। ये उतरते हुए यहाँ जीरो हो रहा है तो करंट 90 डिग्री पहले ही उतरते हुए जीरो होता मिलेगा। ये अब आपके सब कुछ समझ में आ गया होगा, इसलिए अब मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूं। ऐसा ग्राफ बना देंगे, ये करंट का ग्राफ होगा और यहां मैक्सिमम तो 90 डिग्री पहले ही मैक्सिमम देखने को मिलेगा ये नोट, ठीक है प्यारे बच्चों, ये सब नोट कर लें। नंबर 3, when circuit contains inductor only, L circuit, सेल्फ इंडक्टेंस L वाला इंडक्टर लगा दिया गया, कैपेसिटर में करंट आगे, तो इंडक्टर में कौन बचा आगे होने के लिए, वोल्टेज। देखिए स्टेटमेंट, इन दिस सर्किट वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री इन फेस एंगल। वोल्टेज आगे चलेगा, इससे पहले करंट को लिख दो, और V है 90 डिग्री आगे। Hence ratio V upon I is effective resistance of this circuit, which is called inductive reactance. Inductive reactance XL, where या एक साथ लिखना उसको, पिछले वाला टेक्निक इससे सही करें, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। Therefore V upon I is XL, which is omega L, omega into L, XC 1 upon omega C, XL omega L, ओके। ग्राफ ड्रॉ कर लो फटाफट, पहले करंट को बना दो और वोल्टेज को 90 डिग्री यहाँ मैक्सिमम है तो वो 90 डिग्री पहले मैक्सिमम होगा। ठीक है, वोल्टेज करंट, ये वोल्टेज मैक्सिमम, ये करंट मैक्सिमम, ओके। इसके बाद ये तीनों इंडिविजुअल हो चुके हैं। नंबर 4, अब दो लेना है, LR, CR, LC, और फिर तीनों लेना है। तो ये 7 प्रकार के सर्किट्स हैं। तो अगली वीडियो के लिए नंबर 4 हैंड डाल दें, LR सर्किट।
LR सर्किट, ठीक है। और इसका फर्स्ट पैराग्राफ इसी वीडियो में लिखता है। लेट ए इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L and a resistor of resistance R are connected in series with AC mains as shown, ठीक है। इतना लिखते हैं और अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें। बाय।